हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी ने जो फेज 1 की शिक्षक भर्ती कराई थी, उसमें पूछे गए उर्दू के 40 सवालों को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज की अपनी इस क्लास में बाकी के 40 सवालों को हल करेंगे। ये क्लास बीपीएससी की फेज 2 की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 9 10 के लिए और क्लास 11 12 के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक पिछली क्लास में हल किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। लास्ट सवाल जो हमने हल किया था वो ये था कि शेर में किसी तारीखी वाक़े, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनअती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो उसे सनअत तलमी कहते हैं। जैसे एक मशहूर शेर है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में सनअत तलमी है, क्योंकि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, खिताब क्या है? देखो, बीपीएससी ने इसका जवाब माना है कि खिताब इसमें मारिफा है। देखो, खिताब जो होता है वो बादशाह की तरफ से या सरकार की तरफ से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। जैसे भारत रत्न, खान बहादुर, मलिकुश-शूरा, ये सब खिताब हैं। ये खिताब को इसमें मारफा बीपीएससी ने माना है। इस लिहाज से मेरे ख्याल से माना होगा कि खत्ताब एक नाम भी होता है, तो नाम अगर किसी का है तो इसमें मारफा हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 82, बागो बहार मशहूर दास्तान है उर्दू की, मीर अमन ने लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया। उसी के किरदारों से मुताल्लिक ये सवाल है कि ज़ैल के किरदारों में से कौन सा किरदार सैर पहले दरवेश की का नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो पहला दरवेश था उसी उसी के किस्से में ख्वाजा अहमद का भी नाम है, सैयदी बहार या सैयद बहारी का भी नाम है और यूसुफ सौदागर का भी नाम आता है। तो इन सबका आता है, लेकिन हमसे पूछा है किसका, कौन सा किरदार पहले दरवेश का नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये तीनों तो आते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई हस्ब वाला में से कोई नहीं को चूज करेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि दास्तान गोई मिन जुमला फ़नून सुखन है, सच है दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। तो ये जो दास्तान के मुतालिक ख्याल है किसका है? तो ये जो कौल है मिर्ज़ा गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा है, एक शेर है, किस कसीदे से लिया गया ये पूछा जा रहा है। ना नाताकती को उसकी कहाँ तक करूं बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूं शुमार। तो ये जो शेर है वो तज़हीक रोज़गार, जो कि हिजविया कसीदा है सौदा का, जो कि घोड़े की हिज्व में लिखा गया है, उसी कसीदे से इस शेर को लिया गया है। तो ये शेर सौदा के कसीदा तज़हीक रोज़गार से लिया गया। याद रखिएगा, उर्दू कसीदे में, उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल जिसे मुसफ़ी ने कहा वो सौदा ही हैं। ठीक है। हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। ये जो ख्याल है किसका है? तो ये एहतिशाम हुसैन का कौल है कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। अनारकली जो ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का है उसमें कितने सीन हैं? तो 13 सीन हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किसके अहद से था? तो बुरहानुद्दीन जानम आदिल शाही सल्तनत से ताल्लुक रखते थे।
آپشن میں عادل شاہی کہیں نہیں ہے، یعنی کہ ہم حسب بالا میں سے کوئی نہیں، جو ای والا آپشن ہے اسے چوز کریں گے۔ یہاں پہ کوشچن نمبر 88 میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ تو یہ نظریہ محمد حسین آزاد کا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ آزاد نے اپنا یہ خیال کس کتاب میں تحریر کیا ہے؟ تو دیکھو آزاد کی یہاں پہ 3 کتابیں ہیں، نیرنگ خیال ہے، دربار اکبری ہے، اور ڈرامہ اکبر بھی انہی کی ہے، لیکن آپ حیات میں انہوں نے یہ لکھا کہ اردو جو ہے وہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ پیا باز پیالہ پیا جائے نا، پیا باز ایک تل جیا جائے نا، تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ قلی قطب شاہ کا ہے، جنہیں 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں قلی قطب شاہ۔ ان کو اردو اور فارسی کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی شاعری کرنے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے لگ بھگ 17 تخلص اپنی شاعری میں استعمال کیے۔ کوشچن نمبر 90 میں کیا پوچھا جا رہا ہے دیکھیے کہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلی، ایک تو ہے عود ہندی، دوسرا ہے اردو معلی۔ کب شائع ہوا؟ تو مارچ میں 1869 میں غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلی شائع ہوا تھا۔ غالب کی جو وفات ہوئی تھی 1869 میں ہوئی تھی فروری میں، ان کی وفات کے 19 دن بعد یہ اردو معلی جو کہ خطوط کا مجموعہ ہے شائع ہوا تھا۔ اردو معلی کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے، کس کا ہے رسالہ؟ کمنٹ میں بتائیے۔ افسانہ معصوم بچہ، یہ کس کا ہے؟ افسانہ معصوم بچہ منشی پریم چند کا ہے، ان کے افسانوی مجموعہ واردات میں یہ شامل ہے۔ کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ دیوان غالب کی تدوین تاریخی اعتبار سے کس نے کی؟ تو امتیاز علی عرشی نے کی تھی۔ اگلے سوال میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ غبار خاطر میں شامل آخری خط کب کا ہے؟ تو 16 ستمبر 1963 آفیشیل آنسر کی کے مطابق، یعنی کہ آپشن نمبر بی ہمارا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، 93 کا ایک بار دیکھ لیتے ہیں، کنفیوژن ہے 93 کا انہوں نے آنسر کی میں کیا دیا ہے۔ تو 93 کا آپشن نمبر بی ہی دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 94 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 94 میں آپ سے کیا دیا گیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 94 مالک رام کا مرتب کردہ غبار خاطر، دیکھو مالک نام سے پہلے امجد علی نام سے کسی نے غبار خاطر کو مرتب کیا تھا 1946 میں۔ اس کے بعد مالک رام نے غبار خاطر کو مرتب کیا 1947 میں۔ غبار خاطر کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر کا مکتوب الہ کون ہے؟ یعنی انہوں نے خط کس کے نام لکھا تھا؟ تو اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا تھا۔ کوشچن نمبر 95 میں یہاں پہ ایک شعر دیا گیا کہ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو یہ جو شعر ہے فیض احمد فیض کے شعری مجموعے میں سے کس میں سے لیا گیا ہے؟ تو یہ نقش فریادی سے لیا گیا ہے، جو کہ فیض کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 96 میں یہاں پہ کلیم الدین احمد کا ایک فیمس اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ معشوق کی موہوم کمر ہے، اردو تنقید معشوق کی موہوم کمر ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ہی دیا تھا کلیم الدین احمد نے۔ اپنی کس کتاب میں یہ بات انہوں نے کہی؟ تو اردو تنقید پر ایک نظر، اس کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ میر تقی میر کو کس نواب نے لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی؟ تو آصف الدولہ نے دی تھی۔ تو ان میں سے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ آصف الدولہ نے 1781 میں آصف الدولہ نے میر تقی میر کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی۔ کس درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی؟ تو دوسرے درویش کی شادی۔ اگلے سوال میں اردو قصیدہ نگاری یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اردو قصیدہ نگاری ام ہانی
अशरफ की तसनीफ है। उम्मे हानी अशरफ कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत में सबसे ज़्यादा किसके अशार इस्तेमाल किए? तो मिर्ज़ा गालिब के अशार इस्तेमाल किए। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, ये जो स्टेटमेंट है किसका? अब्दुस्सलाम नदवी का है। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता, ये स्टेटमेंट किसका है? तो इमदाद मामा सर का है। क्वेश्चन नंबर 102 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शब फुरकत में काम आता है। तो ये शेर किसका है? सौदा का है। ठीक है, सौदा कसीदा के लिए जाने जाते हैं। गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। आर्य अहमद सरूर का जो कौल है वो ये है कि गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है। ठीक है, और शिबली नोमानी का जो गज़ल से मुतल्लिक कौल है वो ये है कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। लेकिन गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। वो दिल की तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आँख जिसका तेरा इंतज़ार अब भी है। ये जो शेर है किस शेरी मजमूए से लिया गया है? तो फैज़ अहमद फैज़ के नक्शे फरियादी से ये शेर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 में तहरीक आज़ादी के लिए हवाले से किसने लिखा था? तो फ़ानी अनीस और हाल ही में से किसी ने नहीं लिखा था। हसरत की बात करें या फिर आप नज़्म में आए तो चकबस्त की बात करें, सुरजाना वगैरह ने लिखा था। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ई है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। गज़ल किसने गज़ल और कसीदा को नापाक दफ्तर और उफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? तो वो है हाली। ठीक है, कौन सा जुमरा सही है? देखो, सितारा ये अकबर की कनीज़ है, तो ये गलत हो गया। सुरैया दिल आराम की राजदार नहीं, बल्कि ये तो छोटी बहन है अनारकली की। दिल आराम क्या है? दिल आराम जो है ये अकबर की कनीज़ है। ठीक है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन जो दिया है वो गलत है। तो सही हमारा हज़्ब में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी शोले इश्क, इसको उर्दू में किसने मुंतकिल किया? तो इनमें से किसी ने नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। वो फारसी के उतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब से मुतल्लिक ये कौल न अब्दुर्रहमान का है, न इम्तियाज़ अली अर्शी का है, न रशीद का है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, हज़्ब बाला में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। तारीख़ इस्कंदरी के नाम से भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये नुसरती की मसनवी है, मीना सतवंती भी इन्हीं की है। मीर खमीर, मीर को किसने कहा था? तो कायम चांदपुरी ने। कायम चांदपुरी के तज़किरे का नाम क्या है? कमेंट में लिखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का क्या नाम है? तो बरखारुत फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है, ये हाली की है। एक लड़का अख्तर ईमान की है। साकी नामा फैज़ अहमद फैज़ किया, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। कुल्लियात मीर कब शाया हुई? 1811 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 की उर्दू की तमाम ज़मीरें किस ज़बानों से माखूज़ हैं? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। हुमायूं फाल ये किस मसनवी का किरदार है? तो इब्न निशाती की मसनवी है फूल बन, जिसमें 1744 अशार हैं, उसमें से ये किरदार लिया गया हुमायूं फाल। उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब से शुरू होता है? तो 1935 के लगभग से शुरू होता है उर्दू अफसाने का तीसरा दौर। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद हैं। शहादतुल हकीकत ये किसकी तसनीफ़ है? तो मीराजी शमसुल उश्शाक की है। शहादतुत तहकीक होनी चाहिए, सही जवाब शहादतुत तहकीक से मुतल्लिक है कि मीराजी शमसुल उश्शाक की है, लेकिन
यहाँ पे शहादतुल हकीकत है, इसका जवाब इन्होंने क्या माना है, एक बार देखते हैं। 118 का ए ही माना है, ठीक है। शहादतुत तहकीक वैसे सही है, ई होना चाहिए, लेकिन ए माना है, कोई बात नहीं, हम भी ये मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, लड़का थर थर कांपता हुआ आंगन में खड़ा हो जाता है कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है, आप जामे से बाहर हैं, हाथ में छुरी है। तो ये जो पैसेज है ना, ये मुंशी प्रेमचंद के एक अफसाने से लिया गया है, जिसका नाम है शिकवा शिकायत। शिकवा शिकायत से ये लिया गया है। शिकवा शिकायत ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। शाह हातिम जो कि सौदा के उस्ताद थे, किसके मरने पे ये कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया, तो सौदा के मरने पे। तो हमने बीपीएससी की जो फेज 1 की भर्ती हुई थी, उसके क्लास 9 to 10 में जो उर्दू आया था, उसको हमने आज डिस्कस किया। साथ ही साथ सभी सवालों से मुताल्लिक कोशिश की कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाए। तो उम्मीद है ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।